दोस्तों, ये कहानी यकीन मानिए आपका दिल दहला देगी। कैसे 7 भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस खाया था। रोजाना सातों भाई जंगल में काम करने जाते थे। उनमें से छोटा भाई की एक आंख खराब थी। तभी एक दिन बहन साग की सब्जी काट रही थी। तभी उसकी उंगली कट जाती है और हाथ से खून गिरने लगता है और वो डर जाती है कि वो इस खून को कहाँ साफ करे, क्योंकि भाइयों को वो नहीं बताना चाहती थी। तभी उसने साग में ही खून को पोंछ लिया। जंगल से लौटने से उसने भाइयों को खाना परोसा। तभी भाइयों ने कहा, आज खाने में क्या मिलाई हो, इतना स्वादिष्ट कैसे। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अंधे भाई ने अगले दिन जब पूछा तो उसने सच बता दिया। ये सुन के अंधे ने अपने भाइयों से बताया। तभी भाइयों ने सोचा, जब इसका खून इतना अच्छा है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। फिर उन सब ने बहन को मारने की योजना बनाई, पर अंधे भाई ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो उसके 6 भाइयों ने उसको धमकाया कि अगर तू उसको नहीं मारेगा तो हम तुझे मार देंगे। सभी भाई अपनी बहन को कहते हैं कि आज हम अपनी नानी के यहाँ घूमते चलते हैं, और वह सभी भाई एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर चुप कर बैठ गए और वहां से अपनी बहन को निशाना बनाने लगे। सभी भाई अपनी बहन को तीर से निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी का भी निशाना नहीं बैठ रहा था। तभी सबने अपने अंधे भाई से कहा कि तुम निशाना लगाओ, और तुम्हारा निशाना सात्विक बैठना चाहिए, वरना हम तुमको मार देंगे। तभी छोटा भाई ना चाहते हुए भी अपनी बहन पर निशाना लगाता है और तीर बहन के सीने पे जा लगता है, और लड़की की वहीं पर हत्या हो जाती है और वह मर जाती है। बहन के मर जाने के बाद उन भाइयों ने सोचा कि यह अंधा तो हमको इसको बनाने नहीं देंगे, तो ऐसा करते हैं, इसको हम जंगल में भेज देते हैं लकड़ी लाने के लिए। लेकिन वो अंधे भाई को रस्सी भी नहीं दे देते जिससे वो लड़की को बांध सके। खाली हाथ ही वो जंगल को जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी वहां ढेर सारे सांप आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो। तभी वो अपनी पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर सभी सांप उसकी मदद करते हैं और वो सभी एक दूसरे में लिपट कर एक रस्सी की तरह लकड़ी को बांध देते हैं। इसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचता है, लकड़ी लेकर वो सभी भाई सोचते हैं, ये इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा, अब ये फिर से हमें मांस पकाने से रोकेगा। तभी वो उसको दूसरे काम बता देते हैं और उसको कहते हैं, तुम जाओ घड़े में पानी लेकर आओ। लेकिन वो घड़े में ढेर सारे छेद कर देते हैं और उसको भेज देते हैं। वो नदी किनारे जाता है, पानी भरता है, पर पानी घड़े से बाहर आ रहा है। तभी वो रोने लगता है। कुछ मेढक ये देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे। वो बताता है सब कुछ। तभी सारे मेढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं, जिससे पानी बहना रुक जाता है और वो पानी लेकर पहुंचता है। लेकिन घर जाकर वो देखता है तो सभी भाई मांस पका चुके होते हैं और खाना परोसने लगते हैं। अंधे भाई की थाली में लड़की का दिल और कुछ हड्डियां डाली जाती है। वो कुछ भी नहीं खाता और उस मांस के टुकड़े को एक बांस के पेड़ के आला दफना देता है। इस तरह काफी समय बीत जाता है। एक दिन उस पेड़ के नीचे से एक साधु गुजर रहा था। उसने अचानक सुना कि बांस के पेड़ से एक मधुर ध्वनि आ रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाता है और उस बांस की एक बांसुरी बनाता है, जिसकी आवाज बहुत अच्छी थी। वो उसी को बजाकर भीख मांगता था। वो उसको अपना पास रख लेता है। एक दिन वही साधु उसी लड़की के गांव पहुंच जाता है। घर घर जाकर बांसुरी बजाता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के घर जाता है, बांसुरी बजना बंद हो जाती है। वो काफी कोशिश करता है, पर बांसुरी नहीं बजती। तभी उसका अंधा भाई साधु के पास जाता है, पूछता है, क्या हुआ बाबा, ये बज नहीं रही, लाओ मुझे दिखाओ, मैं बजाता हूं। जैसे ही वो बजाता है, बांसुरी बज जाती है। उसकी ध्वनि इतनी प्यारी थी कि वो अंधा भाई उस बांसुरी को खरीद लेता है। वो उसको अपना पास रख लेता है। अगले दिन वो काम करने जंगल में चला जाता है। लौकर जब वो शाम घर आता है तो देखता है घर का सारा काम हो चुका होता है। खाना बना रखा होता है, कपड़े धुले रहते हैं, घर की साफ सफाई हुई रहती है। वो थोड़े आश्चर्य में पड़ता है, ये कैसे हुआ। अगले दिन फिर वैसे ही सारा काम अपना आप हो चुका रहता है। तभी वो गांव वालों से पूछता है, कौन मेरा सारा काम करता है घर का। सब बोलते तू पागल हो गया है। तभी वो एक दिन घर में ही छिप जाता है और देखता है कौन ये सब करता है। तभी वो देखता है उस बांसुरी से एक लड़की निकलती है और घर का सारा काम करती है।
जैसे ही वो वापस जाने ही वाली होती है, वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही उसका चेहरा देखता है, जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी। फिर वो उस बांसुरी को उसी जगह पे ले जाकर दफन कर देता है और वहां